हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं सेट थ्योरी, एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये कि डिफिनीशन ऑफ सेट क्या है। डिफिनीशन ऑफ सेट के बारे में यदि हम बात करें बेटा, तो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। हम लोग किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड जो एलिमेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेट। द वर्ड वेल डिफाइंड जो है रिफर करता है किसके लिए? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच मेक्स इट इजी टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट आर नॉट। कहने का मतलब सीधे सीधे आप समझो बेटा, एक होता है कलेक्शन, एक होता है सेट। मुद्दे की बात यदि हम करें तो दो तरीके की चीजें होती हैं, एक कलेक्शन होता है, एक सेट होता है। हम सभी कलेक्शन को सेट नहीं बोलते हैं, लेकिन हम सभी सेट को कलेक्शन बोलते हैं। यानी ओनली दोज कलेक्शन विच आर वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट लिए गए हों, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट। यानी सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट आर सेट टू द सेट। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेट। और हमारा जो मतलब है वेल डिफाइंड से, अब इसका सवाल ये उठता है सर वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिफिनीशन, उसकी हिंदी मीनिंग होती है सुपरिभाषित। एक ऐसा डिफिनीशन जो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम वेरी ना करे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि इजी टू आइडेंटिफाई, जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए कि पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट का मेंबर है या नहीं है। अगर है तो फिर उस हिसाब से हम लोग उसको जज कर पाएंगे। ठीक है, और डिस्टिंक्ट से हमारा मतलब यह है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से मतलब है। तो ये बात सबको समझ में आ गया कि सेट का क्या मतलब होता है, कि डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। वहीं पे अगले पॉइंट की तरफ हम अगर चलते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ सेट का क्या मतलब है? एलिमेंट्स ऑफ सेट का जो मतलब है वो ये है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म अ सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ सेट। यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आप एलिमेंट को स्टोर करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटेन इन एनी ऑर्डर एंड आर नॉट रिपीटेड। मुद्दे की बात यह है, कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि हम सेट के एलिमेंट को जो सेट होता है उसके एलिमेंट को हम किसी भी ऑर्डर में रखें, सेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव कब पड़ता है? जब डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट रखे जाएं और वो अपने आप में वेल डिफाइंड हो। हमें सिर्फ दो चीजों से मतलब होता है, वेल डिफाइंड हो और डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट रखे गए हो, उससे मतलब है। किस ऑर्डर में? जैसे सेट ऑफ वावेल है, सेट ऑफ वावेल को अगर हम ए ई आई ओ यू लिखे, या किसी की मर्जी है कि हम सर यू से शुरू करेंगे, आई ओ यू इस तरीके से लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। अगर आप सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर रिपीट हो के आया हुआ है, बाद में उसे मॉडिफाई कर लेंगे कि हम उसे काउंट उतना ही करते हैं जितने की डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, हम सभी को काउंट नहीं करते हैं। एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। एलिमेंट्स को हमेशा हम किस लेटर से डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। एंड सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, और सेट को हम हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। वहीं पे नोटेशन ऑफ सेट, सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसा कि हमने बताया आपको कि सेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। एंड एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल लेटर से। इफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी से एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ? कि एक्स जो है वो सेट ए का मेंबर है। यहाँ पे इस बात को समझिए कि अगर x के बारे में बोला गया कि x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू ए। पढ़ेंगे कैसे? मैथमेटिकली x बिलोंग्स टू ए। और अगर सर x सेट ए का मेंबर नहीं है तो हम बोलेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर x सेट ए का मेंबर नहीं है तो ऐसे एप्सिलॉन बना के क्रॉस कर देंगे। एप्सिलॉन ग्रीक लेटर होता है बेटा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा अपने आप में डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। वहीं पे बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को लेकर के कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो बेटा ध्यान रखिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो डिफरेंट मेथड हैं। एक मेथड को हम लोग बोलते हैं बेटा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसी को आप एक और फॉर्म के नाम से आप जान लीजिए, इसका नाम होता है लिस्टिंग मेथड या लिस्टेड मेथड। लिस्टिंग मेथड यानी सभी एलिमेंट की लिस्टिंग की जाती है। ठीक है, और कामा लगा के सेपरेट किया जाता है, एलिमेंट को स्टोर किया जाता है कहां पर? विद इन द ब्रैकेट। ये हो जाएगा। तो टेबुलर आर रोस्टर फॉर्म, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर लिस्टेड विद इन द पेयर ऑफ ब्रैकेट एंड आर सेपरेटेड बाय कामा। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या इसको बोलते हैं रूल फॉर्म। इस तरीके के फॉर्म में सेट आर डिस्क्राइब्ड बाय अ प्रॉपर्टी दैट इज मेंबर मस्ट सेटिस्फाई, दैट मेंबर इट्स मेंबर मस्ट बी सेटिस्फाई। मतलब इन केस ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, हम वन एंड ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स को ही डिस्क्राइब करते हैं, सभी एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं।
तो हम हमेशा जो है क्या करेंगे, सेट बिल्डर या रूल मेथड में हम एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। कहां पर, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे यहां पर अगर आ जाए कि a इज इक्वल टू एक्स, जहां पर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें 10 से छोटा क्या होगा। बिल्कुल बेटा रोहित, मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे टेबुलर मेथड, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि इसका नाम ये है रोस्टर, अगर हम रोस्टर लिखें, ठीक है। बाकी सेट बिल्डर, मतलब कहने का ये है कि इनके नाम में कुछ नहीं रखा है। हमें यहाँ देखना है कि अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोला जाता है कि ये इस फॉर्म को, सभी एलिमेंट को लिखते हैं, तो इनको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, एक टेबल बनाते हैं। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि इसको बोलते हैं। सभी एलिमेंट को ना लिख के प्रॉपर्टी आप एलिमेंट को लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं।